हेलो हाय नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आज चक्रवर्ती ब्याज के बारे में ही बताएंगे आपको। पहला वीडियो है, पार्ट वन है। सारी प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। आज पार्ट वन में बेसिक सवालों के बारे में बात करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बेसिक कुछ भी नहीं पता है तो हमने 10 मिनट का शो करने के लिए एक वीडियो डाला है जिसमें सारे टाइप बताए गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का भी आ चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आ चुका है। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को बिना किसी के स्टार्ट करते। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसमें तो सिर्फ टाइप ही चर्चा की गई है, ज्यादा कुछ हमने उसमें बात नहीं की है। तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं अपन। होता क्या है मैं बताना चाहता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे मेरी भाई हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। प्रिंसिपल हमने 100 रुपए ले लिया है, रेट अपन ने रख दी 10% है, ठीक है। 10% का मतलब यानी कि सीआई और एसआई क्या होगा। एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या है वो बताते हैं अपन। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का अपन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 100 का 10% कितना होता है मेरे भी 10 ही होता है। दूसरे साल भी यही लगेगा, यानी 100 का 10% 10 ही होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है मेरे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का 10% सेम ही आएगा, लेकिन अगले साल जो ब्याज लगेगा ना, वो उसमें प्रिंसिपल में ये 10 है और ऐड हो जाएगा। यानी जो टोटल प्रिंसिपल है वो 110 हो जाएगा, और 110 का 10% निकालना चाहेंगे तो वो 11 आ जाएगा। ठीक है। अपन इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? बिना कुछ किए भी। अगर ऐसा हो, अगर मेरे भाई ऐसा हो डायरेक्ट निकालना हो तो अपन इसी का कर देंगे। 10% का 10% निकाल देंगे, एक आ जाएगा। यानी कि टोटल अपना हो जाएगा सी आई, ये हो जाएगा एस आई, और ये हो जाएगा। एक जो आया है वो सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है। ठीक है। जैसे मेरे भाई अगर मैं लेना चाहूँ प्रिंसिपल को, अगर मुझे कैलकुलेट करना है, कोई प्रिंसिपल पी है, इसका एक साल का इंटरेस्ट आया है मेरे भाई आई वन। ठीक है। अगले साल जैसे जैसे सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का था, लेकिन सेकंड ईयर की अपन बात करना चाहेंगे सेकंड ईयर की, तो इसमें जाएगा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जो आया था पहले साल का वो जुड़ जाएगा, यानी दूसरे साल आई टू इंटरेस्ट आ जाएगा। तीसरे साल की अपन बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा प्रिंसिपल में आई वन भी जुड़ जाएगा, आई टू भी जुड़ जाएगा, और ये नया ही इंटरेस्ट आ जाएगा आई थ्री, अलग इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब स्पष्ट है। प्रिंसिपल के अंदर अपन आई वन था, आई वन इंटरेस्ट मिला, वो प्रिंसिपल में ऐड होता जाएगा। क्यों ऐड हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में ये ऐड नहीं होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये इसको अपन ऐड कर देंगे बस। कंपाउंड इंटरेस्ट को तोड़ने का एक और तरीका भी हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि इसमें अपन को रेट अगर 10% गिवन हो, रेट अपन को मेरे भाई गिवन हो 10%, ठीक है। कितने गिवन हो? 10% का मतलब 1/10 होता है। यानी कि 10 पर अपन को एक ब्याज मिल रहा है, यानी कि 10 पर अपन को एक ब्याज मिलकर के 11 हो रहा है। ये कब हो रहा है? एक साल के अंदर होता है। अगर मेरे भाई 2 वर्ष की बात करें तो अपन 10 से 11 कर दे, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अगर मेरे भाई 3 वर्ष की बात कर रहा तो 10 से और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि 1000 हो जाएगा। 1000 से ये 1331 हो जाएगा। ठीक है। इतना कुछ डेटा अपन को याद रखना पड़ता है। ठीक है। क्यों? तो याद ही रखनी पड़ेगी, तभी तो काम बन पाएगा हमारा। इसके एक और मेथड के बारे में अपन अगर चर्चा करना चाहें तो अपन सवालों को, एक और मेथड है जिसके जरिए भी अपन सोल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है मेरे भाई सक्सेसिव। अपन सक्सेसिव की सहायता से भी, सक्सेसिव से भी सहायता, जैसे मेरे भाई 10% पहले वर्ष का हो, दूसरे वर्ष का भी 10% लगेगा क्या? तो सर इसके अंदर हम सक्सेसिव लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। नहीं 10% रेट हो तो दोनों साल का हो, प्लस में आ जाएगा इसके अंदर, वन आ जाएगा ना, प्लस में वन आ जाएगा। यानी कि टोटल ये हो गया, कितना हो जाएगा? 21 है। यानी कि 100 की राशि है, 2 साल के अंदर 10% की रेट से 1 to 1 हो जाएगी टोटल। डायरेक्ट भी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। ठीक है। कैसे अप्लाई करना है सवालों के अंदर अपन बात करेंगे। एक और बात बताना चाहेंगे कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ब्याज पर ब्याज भी लगता है। ब्याज पर ब्याज ही तो लगता है, यही तो बात हुई। जैसे मेरे भी प्रिंसिपल सूद था 10%, प्रिंसिपल अगर मेरे भाई 100 था तो 10% ऐसा ही 10 आएगा पहले ईयर का, दूसरे साल का भी 10 आएगा। अब ये जो सीआई अपन निकालना चाहेंगे,
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो ये 10 पर भी ब्याज लगेगा, यानी ये ब्याज था पहले साल का, दूसरे वर्ष में गई तो ये इसका भी इसके अंदर ब्याज ऐड होगा, तो 10 का 10% वन आएगा, यानी कि ब्याज पर ब्याज को ही अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। मेरी भाई बनी रही है वीडियो के अंदर, बेहतरीन से बेहतरीन टिक्स से सवालों को उड़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल भी वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, एक नहीं तो हजारों तरीके बता देंगे, तरीके इतने होंगे कि तुम्हें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा टीका लगाना है, लेकिन वीडियो को बहुत ही भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन कंटेंट में इतना दम है कि आपको कम से कम भी तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा इसको भी करने के अंदर, ठीक है। अगर मेरी भाई अगर अपन को प्रिंसिपल, एक और सवाल की बात कर लेते हैं, अगर 3 साल का रेट दे रखा हो तो अपन कैसे सोल्व करेंगे। अगर मेरे भाई प्रिंसिपल अपन 1000 मान लेते हैं, रेट अपन मान लेते हैं वही 10% रहे, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पहले साल का निकाल देंगे, दूसरे साल का निकाल देंगे, तीसरे साल का निकाल देंगे, तो 1000 का 10% कितना होता है मेरे भाई, 100 ही होता है क्या, 100 ही होता है, तो तीनों साल सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, सीए की बात करना चाहेंगे, तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट 100 ही रहेगा, ठीक है, दूसरे साल 100 होगा, लेकिन 100 का 10% भी आ जाएगा, 100 का 10% कितना होता है मेरे भाई, 100 का 10% आ जाएगा 10, यानी कि अगले साल तीसरे साल जो कैलकुलेट होगा, यानी 100 ही रहा और 10 ही रहा, बोल तो 110 हो गया, 110 का 10% बोल तो कितना हो जाए मेरे भाई, वो भी कितना होता है, 11 होता है, और मेरे भाई वो 100 तो रहेगा। इस तरह से अपन सवालों को, और मेरे भाई लेकिन ये वाला 100 है, इसका भी तो 10% ऐड होगा क्या, इसका भी 10% हो गया, प्लस में 10 आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि अब तक कि इसका भी ऐड हो चुका है, इन दोनों का साथ में ऐड हो चुका है, 11 आ गया, इसका अपन ने कर दिया 10 आ गया, और मेरे भाई 1000 था, इसका 10% लेके हमने अंडर ला दिया, 3 सालों का, इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इनमें भी बेहतरीन अप्रोच अपन आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे कुछ बेसिक से सवाल और कर देख देखना चाहेंगे अपन, जैसे सवाल के अंदर पूछा है कि 1000 रुपए का 10% की, वही अपनी तुलना करके बता चुके हैं अपन, हमने इस सवाल को कर दिया है वैसे, ठीक है, जैसे सीआई और एसआई की गणना अपन ने की है, 10% 100 होता है, 100 होता है, 3 साल के लिए बात करना चाहेंगे तो 100 जाएगा, ठीक है, 100 का 10% 10 होता है क्या, अब ये टोटल भी अपन निकाल सकते हैं, 210 हो गया, 210 का 10% 21 होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे अपन 5% पर कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है, 8000 है, 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब क्या होता है, 5% को अपन लिख सकते हैं 1/20, यानी कि कोई चीज है मेरे भाई वो 20 का, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 8000 है, पहले साल क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर क्या करेंगे मेरे भाई, 8000 का 20% एसआई की गणना कर लेते हैं, सीआई की गणना करना चाहेंगे अपन, ठीक है, सीआई, तो 8000 का 5% यानी 1/20 कर देंगे, 400 हो जाएगा, पहले साल भी 400 होगा, दूसरे साल 400 होगा, तीसरे साल भी कितना होगा, 400 ही होगा क्या, लेकिन मेरे भाई 400 का 10% निकाल देंगे, 400 का 10% कितना होता है, 40 हो जाएगा, इसके अलावा मेरे भाई आगे अगर पूरे का अपन निकालना चाहें तो 400 और 400 800 840 का 10% 84 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ओ 10% निकाल दिया मेरे को 20, हमको तो 5% निकालना था ना, थोड़ा सॉरी, थोड़ा पिछले सवाल वाले माइंड में रह गया ना, ठीक है, 1/20 इसका निकाल देंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 2 से 20 आ जाएगा, ठीक है, अब इस 820 का 1/20 निकाल लेंगे तो 82 बचेगा, 82 का 41, यानी कि मेरे भाई इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो एकदम सिंपल वे के अंदर एक सवाल को बता देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो इसका 400 है, 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 आएगा कि नहीं, ठीक है, तीसरे साल का भी 400 होगा कि नहीं, अगर मेरे भाई अपन को तीसरे वर्ष कैलकुलेट करना है तो 400 का निकालेंगे 20%, 5% 1/20 होता है, 400 का ये 20 हो जाएगा कि नहीं, इस 400 का निकालेंगे तो 20 हो जाएगा कि नहीं, इस एक का 20 का निकालेंगे तो 20 गुणा 1/20 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं अपन, जैसे कि जैसे 100 आ रहा था, अगर मेरे भी पहले साल का 100 था, दूसरे साल का 100 था, सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ते हुए भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, 300 हो जाएगा, इसका परसेंटेज 10% निकल रहा था, सेम वही है, कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, जैसे एक
एक बेसिक सा सवाल है आपके पास, कितने वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएंगे। हम पढ़ रहे थे भैया 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं, ठीक है, तो 1 साल के लिए अपना आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं मेरे भाई। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 800 है, यानी कि 2 साल में 800 है, तो 1 साल का कितना है मेरे भाई, यानी कि पहले साल का 400 होगा क्या, दूसरे साल का बात करेंगे तो भी 400 होगा, यानी टोटल 800 हो जाएगा क्या। यदि दर 12% है तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 400 का भी 12% निकाल देंगे, तो बढ़ती बार चौक 48 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों को था, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो ये सारा हो जाएगा कि, यानी कि 848 आंसर आ जाएगा क्या बड़ा। जैसे ही अपने पास ये सवाल है, एस सीपीयू 2000 प्री का ये सवाल है, इसको कैसे करेंगे। कह रहे हैं कि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8100 रुपए है, 8100 रुपए है, तो क्या पूछ रहे थे, समान अवधि के लिए 15% धनराशि है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। नहीं बिल्कुल, देखो मेरे भाई 2 वर्ष के लिए बात हो रही है ना, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो पहले साल का 8100 का आधा कर देंगे, तो मेरे भाई 8100 का 4050 है, 4050 आ जाएगा, दूसरे साल का भी कितना आ जाएगा 4050। लेकिन ये 10% की रेट पर पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है 15% की, यानी कि कोई भी प्रिंसिपल था उसका 10% ये है, तो उसका 5% अगर निकालना चाहिए तो 2025 हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे, लेकिन और अब 2025 हो जाएगा क्या? अगर अपन ऐड कर दे तो 15% की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, यानी कि 6075 के आसपास अपना आ जाएगा। तो इसके अंदर अपन कैसे कैलकुलेट करना चाहेंगे, 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो मैं अपने पास आ गया 15%, 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 6075 ही थी ना, 6075, यानी कि ये 15% की वैल्यू, यानी प्रिंसिपल था पी, पी का 15% निकालेंगे तो भी यही आएगा क्या, तो इसी का भी 15% निकालेंगे, यानी कि 3/20 कर देंगे, इसका 3/20 अपन करना चाहेंगे, 3/20 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15% कितना होता है, 3/20 होता है, 3/20 कर देंगे, तो हम कर सकते हैं, हम 6075 का 15% यानी 3/20 निकालना चाहेंगे, तो पॉइंट लगा देंगे, इसका आधा कर देंगे, 607 का लगभग मेरे भाई 303 के आसपास आएगा, 303 यानी कि 3 गुना करेंगे तो 911, 911 के आसपास आंसर आएगा, 911 अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, 911 पॉइंट समथिंग आएगा। और मेरे भी 6075, 6075 की 12,000, 6 12,000, 12,000 में 900 ऐड करेंगे, लगभग 13,000 के आसपास आंसर आना ही वाला है, तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, आराम से कर सकते हैं, आंसर ये हो जाएगा। जैसे ये सवाल भी बिल्कुल सिंपल है, इसको कैसे करेंगे भाई, कह रहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपए है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 500 रुपए, यानी 2 वर्षों का है तो 1 साल का 250 हो जाएगा, दूसरे साल का भी 250 हो जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 525 है, जो 25 जो आता है ना मेरे भाई, 250 का 25 निकला है, कितना परसेंट है, ये 10% ही होगा, 250 का 25 कितना परसेंट है मेरे भाई, 10% तो रेट हो जाएगी 10%, बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही सवाल है मेरे भाई, 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 है, 408 है, चक्रवृद्धि ब्याज है 408, लेकिन साधारण ब्याज 400 है, 2 वर्ष का है तो पहले साल का 200, दूसरे साल का 200, और 200 का कुछ परसेंट निकालेंगे तो 8 आएगा, कि 200 का 8%, 8 कितना परसेंट है, अगर ऐसे नहीं आता तो अपन कर सकते हैं 8/200 गुणा 100, ठीक है, 2 0 से 2 0, 2 चौक 8, 4%, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन बता दी मैंने एक्स्ट्रा में, कोई दिक्कत है कि किसी को। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, हमारे पास है कि साधारण ब्याज 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है मेरे पे, 42 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, तो 21 पहले साल का होगा, 21 पहले, तभी तो 42 सिंपल इंटरेस्ट आएगा, लेकिन 21 में कितना एक्स्ट्रा है, 42 में 9 जोड़ेंगे तो ये 9, तो 9 21 कितना परसेंटेज है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ओह मेरे भाई प्रिंसिपल पूछा है मेरे भाई, प्रिंसिपल होगा उसका अपन ने कुछ परसेंटेज पहले साल का निकालेंगे, तो पहले साल का दूसरे साल का आ गया, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अपने ये आ गया, ठीक है, तो अपन को पूछा क्या है मेरे भाई, कुछ अलग ही पूछ लिया है यार अपन को, तो जैसे अपन निकालना चाहेंगे 21,
इसका 9% अपन निकालेंगे। 9 कितना परसेंटेज है, परसेंटेज तो हमें पूछा ही नहीं है, तो हमें वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू भी निकाल देंगे। नहीं 7 का कितना हो जाएगा, 7 पर 3 का ब्याज मिल रहा है, यानी कि अपन अगर मेरे भाई ब्याज अपना 21 हो तो 7 गुना करेंगे क्या, तो इसको भी 7 गुना कर देंगे क्या, तो 49 आ जाएगा क्या। अगर मेरे भाई ब्याज 49 है, अगर ब्याज 3 मिल रहा हो, 7 पर 3 का ब्याज मिलता है, तो हमें 21 ब्याज मिल रहा है, वो कितने पर मिल रहा है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 49, बिल्कुल सिंपल है मेरे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2 वर्षों के लिए दर पर निश्चित दर पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज 12,800 और 14,400 रुपए है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, तो मूलधन क्या है, तो 12,800 का आधा करना चाहेंगे 6,400, है ना। 6,400 क्या है, पहले साल का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, 6,400 दूसरे साल का इंटरेस्ट, लेकिन इस कितना ज्यादा है, ये एक्स्ट्रा है मेरे भाई, 1,600 रुपए ज्यादा है, 1,600 रुपए ज्यादा है, इसका कुछ परसेंटेज निकाला होगा, यानी प्रिंसिपल अपने पास कुछ था, उसका एक्स परसेंटेज मान लेते हैं, तो इतना आ गया, उसका भी एक्स परसेंटेज ही करना पड़ेगा, तभी तो 1,600 आएगा, यानी कि 6400 का एक साल में कितना ब्याज मिला है, 1,600 ही तो ब्याज मिला है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमें मान लेते हैं, हमें अलग लिख के बता देता हूँ साइड में कि 6400 का ब्याज अपन को 1,600 मिला है, इस बात को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, यानी कि 6400 पर अपन को ब्याज मिला है 1,600, लेकिन हमें क्या निकालना है, वो जो प्रिंसिपल पी था ना, हमारे पास प्रिंसिपल पी है, पी का एक्स परसेंट 6400 है, यानी 6400 ब्याज कितने पर मिला होगा, वो अपन को निकालना पड़ेगा। तो 1,600 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6400 आ जाएगा, यानी कि इधर वाला ही ब्याज वाला था, यानी 6400 ब्याज होने के लिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 256 होना चाहिए। 64 को 4 से 256, डबल जीरो, एक ही ऑप्शन है। इस तरह से अपन सवालों को टैकल कर सकते हैं। कैसी लगी है दमदार ट्रिक अपनी, ट्रिक तो क्या कहेंगे यार, बेसिक बोल सकते हैं कि हाँ बेसिक से कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सवाल है, योगेश है HDFC में 4% वार्षिक दर से कुछ धनराशि निवेश किया है, 2 वर्षों में योगेश को चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 229.5 प्राप्त हुए। इसको भी बिल्कुल सिंपल से कैसे कर सकते हैं, देखो 4% की बात कर रहे हैं, 4% का मतलब क्या होता है मेरे भी, 1/25, यानी पहले साल 25 होगा तो दूसरे साल कितना हो जाएगा 25, और 25 का 4% बोल तो 1 हो जाएगा, है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की अपन ने, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 229.5 प्राप्त हो रहे हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है अपना 25, से यहाँ से 25 25 26 51, यानी 51 की वैल्यू अपन को गिवन है 229.5, तो लगभग ये हो जाएगा अपना 2,995, इसको लगभग 45 से गुणा कर देंगे, है ना, 4.5 कर देंगे, 4.5, 5 4 एकम 4, 5 चौक 20, हाँ एकदम बिल्कुल सही है मेरे भाई, यानी 51 को 4.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। हमें पूछा क्या है मेरे भाई, साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज पहले साल का दूसरे साल का समान होता है, नहीं पहले साल का 25 है तो दूसरे साल का भी 25 ही होगा, नहीं 50 की वैल्यू हमने पूछी है, तो 50 की वैल्यू 229 से थोड़ा छोटा ही होगा, 225 या 220 कुछ भी हो सकता है। तो अपन कैलकुलेट करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से, तो 0 0 हो जाएगा, 25 नहीं बी होगा, क्या बोलते हैं कंपनी, चला कमा लिया, वो तो मनी है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल बेहतरीन देखते हैं अपन, कह रहा है कि ये सेम ही सवाल है शायद, है ना। चलो अगला है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि है 24,000 है मेरे भी, साधारण ब्याज कितना 7200 है, साधारण ब्याज 7200 है, 24,000, तो एक कितने का वर्षों का भाई, एक ही राशि पर एक ही दर पर एक ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, तो क्या होगा, और 24,000 7200 कितना परसेंटेज है, 3 वर्षों के लिए 7200 को टुकड़े कर दो, यानी 2400, पहले साल का दूसरे साल का भी 2400, तीसरे साल का भी 2400, यानी सब साधारण ब्याज तो बराबर ही होगा तीनों सालों का। प्रिंसिपल अपना 24,000 था, तो पूछा क्या है मेरे भाई, एक ही चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, क्या संयोजित होगा, साधारण ब्याज ये है तो चक्रवर्ती ब्याज ये होगा, यानी कि 24,000 का 2400 क्या है 10% है क्या, तो
इसका 10% भी अपन निकाल देंगे, नहीं 240 हो जाएगा। अब इस पूरी का 10% निकालना चाहेंगे, 24×48, 24×48 का 10% 480 हो जाएगा, ठीक है। और इस 240 का 10% 24 हो जाएगा, है भाई। अपन इस पूरी को टोटल करके कितना ला सकते हैं? देखिए 72 तो था ही, इसमें लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं? नहीं यार, 2 डिजिट भी नहीं, पूरा निकालना पड़ेगा। तो इसमें ऐड कर देंगे 7200 के अंदर। 7200 तो अपना ये वाला है, 7200 है, इसमें ऐड करना पड़ेगा 240, 400, 24, 48, 72, 720, 720 में ऐड कर देंगे मेरे भाई 24, 20 और 20 कितना होता है? 40, 744 आएगा। इसको 7200 में ऐड करना पड़ेगा। 7200 में ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा, 7924 आ जाएगा। 7924 तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं नहीं 7944 आएगा ना, 44 आएगा, ये 4 है, 7944 आ जाएगा। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला से भी अपन कैलकुलेट करना चाहेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का, प्रिंसिपल का क्या होता है? इसमें अमाउंट को कैसे कैलकुलेट कर, अमाउंट जो होता है, जैसे कोई प्रिंसिपल है पी, अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस में उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होता है? पी को आर परसेंटेज इंटू 100 कर सकते हैं अपन। इनकी अमाउंट होगा, यानी प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा 1 प्लस में पी। पी बाहर आ गया क्या? पी को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। पी 1 प्लस में R/100, R/100, ठीक है, की पावर है में n होता है, n ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है क्या अपना। कैसे आ सकता है? जैसे मेरे भी 1 साल का तो ये आ गया, p प्लस में R% प्लस में, अगले साल का करेंगे तो p का r लगाएंगे, r परसेंटेज, इसका भी r परसेंटेज R/100 लगाएंगे, यानी कि मेरे भी p इंटू R/100 का स्क्वायर लग जाएगा। इसी प्रकार से 3-4 साल का कैलकुलेट होता रहेगा, इसलिए एक ही फॉर्मूला अपना यूज कर सकते हैं, की पावर n, ठीक है। जैसे सवालों को देखेंगे, ये फॉर्मूला है, क्या कह रहा है कि मेरे पे टी धनराशि है, एम वर्षों की संख्या है, और पी क्या है? ब्याज है, और चक्रवर्ती ब्याज क्या है। तो सभी से निवेदन है, इस सवाल का जवाब एकदम फॉर्मूला है। इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। कैसा लगा है वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले बेहतरीन पार्ट के अंदर, बढ़िया से प्रैक्टिस होगी आपकी। मेरे को पता है वीडियो बहुत ही छोटा है, लेकिन आपको 1 घंटे का टाइम कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा मेरे भाई। बेहतरीन ट्रिक्स होती हैं, एक बार समझ गए ना आप, तो ऐसा समझो कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप नहीं लगा पाओगे। समझना ही सबसे बड़ी कला है। तो वीडियो छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट में बहुत ही तगड़ा दम है मेरे भाई, शेयर भी कर सकते हैं क्या आप।